दोस्तों चलिए तीन नंबर वीडियो में हम लोग आते हैं। आज हम लोग जानना जा रहे हैं कि आपका जो प्राइमरी मार्केट है सेकेंडरी मार्केट किसको बोलता है। देखिए हमारा लास्ट वीडियो में दूसरा वाला वीडियो में हम आपको बताए थे कि एक जो है आपको एक्सचेंज हो गया, एक जो है डायरेक्ट आप जो है कंपनी से जो माल खरीद रहे हैं वो हो गया। प्राइमरी मार्केट दोस्तों वही हुआ। प्राइमरी मार्केट क्या हुआ कि आप जब आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी जब माल बेचने आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में जब आ रहा है डायरेक्ट माल बेचने के लिए, तो उसको बोलता है प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया, जब वो कंपनी लिस्ट हो गया, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना चालू हो गया। बात समझिए, एक डायरेक्ट आप जब किसान से कोई माल खरीद रहे हैं तो डायरेक्ट आ रहा है तो उसका हो गया प्राइमरी मार्केट। जब किसान कोई दुकानदार को माल बेच दिया और जब हम लोग उससे माल खरीदने जा रहे हैं तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। कोई प्लेटफॉर्म से हम लोग माल खरीद रहे हैं, जब वो बिक्री उसका मोल भाव करना चालू हो गया तो उसको सेकेंडरी मार्केट हम लोग बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट में आप जब आईपीओ लाने के लिए गया, जब कंपनी का आईपीओ आया, कंपनी का आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जब माल वो जो लेके आया, नया नया सामान लेके आया है, उस टाइम तक वो ट्रेड नहीं करता। उसका दर मलाए भाव डेली गिरता बढ़ता नहीं है। डेली गिरता बढ़ता कहाँ पे है, जब ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, उसका एक जो है दाम चालू हो जाता है। उसका बाद में लिस्ट हो जाने का बाद में उसका जो है सेकेंडरी मार्केट में जब वो लिस्ट होगा तब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा, उसका बाद उसको बोलना चालू हो जाएगा कि वो सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी मार्केट जो एक्सचेंज में माल लिस्ट हो जाएगा ना, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। अब प्राइमरी मार्केट जो पहला दफा आएगा, पहला दफा माल लेके आया, भैया हम ये माल लाया है स्टॉक एक्सचेंज में, सेबी से पूरा क्लियरेंस लेके कंप्लीट आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उस टाइम में जब आता है तो उस टाइम में देखिए आपको जो है लगाना पड़ता है, उसका एक तो भाव रहता है। कंपनी एक तो भाव लेके एक तो लॉट लेके आता है। वो लॉट से आप ज्यादा माल नहीं खरीद सकते। एक धर लीजिए आपका 1000 का 100 रुपया दाम है, 1000 का लॉट मानी 1 लाख रुपया से ज्यादा आप जो है माल नहीं खरीद सकते। 2 लॉट 3 लॉट से ज्यादा, 2-3 लाख से ज्यादा का माल आप नहीं खरीद सकते। आप प्राइमरी मार्केट में हम सोचेंगे कि हम 5 करोड़ 10 करोड़ का रिटेल होके माल खरीद ले, तो पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, वहां पे एक लिमिट बांधा हुआ है, रिटेल इतना रुपया तक लगा पाएगा। मैक्सिमम 1 लाख से 2-3 लाख 4 लाख रुपया मैक्सिमम होता है। इससे ज्यादा माल आप कोई भी कंपनी का नहीं खरीद सकते। वो लिमिट है उसका। उसका एक सेबी का द्वारा लिमिट बांधा रहता है कि रिटेल निवेशक इतना ही सामान खरीद सकता है। इंस्टीट्यूशनल जो हुआ, इंस्टीट्यूशनल हो गया जो बड़ा बड़ा म्यूचुअल फंड, आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर, बैंक्स, ये सब जो है बड़ा बड़ा कंपनी लोग हो गया। आपका जो स्टॉक एक्सचेंज में जो 1000-2000 करोड़ का कंपनी है, लिस्ट है, ये सब हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट रहता है इंस्टीट्यूशनल ही लोग को बोला जाता है, ताकि वो एफएफआई भी रह सकता है, बाद विदेशी आदमी भी रह सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकता है, कोई बड़ा म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई भी हो। रिटेल को 2 लाख 3 लाख 4 लाख से ज्यादा का माल वो लोग लिमिट है। जब भी नया नया कोई भी आएगा सौदा लेके, कोई भी कंपनी आएगा, जैसा आप हमसे खरीदे तो वो गया प्राइमरी मार्केट। हम एक कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी है, हम आके खरीदे, हम जो है कंपनी लिस्ट अभी नया नया पहला पहला बार अपना सामान लेके आया एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए, पहला दिन से पहले, जो लिस्ट होने से पहले जो लगाएगा डायरेक्ट हमसे माल खरीदेगा, तो वो हो गया आपका प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का हो गया पब्लिक का हाथ से पब्लिक का हाथ में जाएगा। इंस्टीट्यूशनल का हाथ से पब्लिक का हाथ में भी जा सकता है, पब्लिक का हाथ से इंस्टीट्यूशनल का हाथ में भी आ सकता है।
वहां पे कोई बाधा, कोई कुछ नहीं है कि आपको 100 रुपया का माल लेना है, 1 लाख का लेना, 5 लाख। आप 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, जितना चाहिएगा उतना का माल आप खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से। तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा, जो दिन उस दिन आपका जो है लिस्ट होने का बाद से आप जितना माल चाहे, जब चाहे, जितना बजे चाहे आप खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप प्राइमरी मार्केट से माल खरीदिएगा, डायरेक्ट आप कंपनी से खरीदिए। कोई जो मालिक है कंपनी का XYZ, जैसे हमारा बाइक बनाने वाला, हम पहला वीडियो में बोले कि मालिक हम किसान हैं, जो माल लाके मंडी में फेंका है, उसका जो है मंडी का जो दलाल है, दलाल का थ्रू माल जाएगा, तो कमीशन कट के जाएगा, तो दलाल बांध लिया है, ब्रोकर बांध लिया। ब्रोकर बोलिए, ये एक तो संस्था, बोलना तो ब्रोकर तो बोलना गलत होगा, एक संस्था है, जो संस्था आपका एक्सचेंज है। एक्सचेंज आपका एक बांध लिया है, इतना लिमिट हम इतना पब्लिक को देंगे, इतना लिमिट हम बड़ा बड़ा दुकानदार लोग को देंगे। जो बड़ा बड़ा दुकानदार हो गया इंस्टीट्यूशनल, बड़ा बड़ा मॉल्स जिसका हो गया इंस्टीट्यूशनल हो गया, वो लोग 1,000 टन, 2,000, 5,000 टन प्याज या टमाटर लेगा। लेकिन जो 2-5 किलो 10 किलो लेगा, हम उसको 10 ही किलो माल देंगे खुदरा माल में, इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे ज्यादा लेना नहीं है। दाम दोनों का एक ही है, लेकिन वो पब्लिक को उससे ज्यादा नहीं देगा। जो जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशनल है उसको उतना दे दो। रिटेल हो गया हम लोग, इंस्टीट्यूशनल हो गया बड़ा बैंक, आपका म्यूचुअल फंड, ये सब हो गया। तो वो प्राइमरी मार्केट से जो ऑनर है, जो कंपनी का फाउंडर है, जो माल बेच रहा है, वो गया प्राइमरी मार्केट से। जब माल IPO का द्वारा खरीदते हैं, जब तक वो एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होता है, एक्सचेंज हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे कोई भी एक तो स्पेसिफिक डेट होता है दोस्तों। ई डेट पे से ई डेट 2 से 3 दिन का दरमियान टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहता है कि ई डेट से ई डेट तक आप जो है अप्लाई कर सकते। ई डेट से ई डेट आपका अप्लाई करिएगा। ई डेट से ई डेट में अगर आपका बेड, अगर लॉटरी सिस्टम, अगर ज्यादा आदमी अप्लाई कर रहा है तो लॉटरी सिस्टम हो जाएगा। जैसा हम अपना पहला वीडियो में बताया कि लॉटरी सिस्टम होता है, ज्यादा आदमी अप्लाई कर देगा। डिमांड एंड सप्लाई का बात है। 1,000 कंपनी का 1,000 शेयर है और लेने वाला 1 लाख आदमी खड़ा हो गया, तो वहाँ लॉटरी सिस्टम हो गया। तो लॉटरी में हमको माल मिला, तो ई डेट से ई डेट में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। आपको अगर मिला तो आपका डीमैट अकाउंट में दिखा देगा कि हाँ, आपका ई कंपनी में इतना इतना शेयर जो है आया है। अगर नहीं भी आएगा तो ई डेट से ई डेट के अंदर में आप जो पैसा लगाए तो पैसा रिलीज हो जाएगा, वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। इतना से इतना डेट तक ब्लॉक कर लेता है आपका अकाउंट में पैसा। अगर वो शेयर्स भेजेगा तो पैसा रिलीज करके अपना अकाउंट में मंगा ले, वो चल जाता है ओनर के अकाउंट में, जो मालिक है। अगर नहीं, अगर अगर आपका अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में अगर शेयर नहीं आएगा तो पैसा रिफंड हो जाता है, अनब्लॉक हो जाता है पैसा जो है आपका अकाउंट में वापस आ जाएगा। शुरुआती तौर पे जो प्राइमरी मार्केट का हम सिस्टम बता रहे कि आपका 1,000 का माल खरीदे या 1 लाख का माल खरीदे, तो आपका क्या है कि पैसा ब्लॉक हो गया, इतना रुपया ब्लॉक हो गया। तो इतना रुपया जब रिलीज कभी होगा, जब तक आपका अलॉटमेंट, अगर शेयर आपका डीमैट में आया तो पैसा वापस ले लेगा, अगर नहीं आया तो पैसा वापस दे देगा, आपका अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो आप समझ लिए कि हमारा जो है अलॉटमेंट लगा नहीं। अलॉटमेंट जो है अप्लाई हम किया था, लेकिन अलॉटमेंट लगा नहीं। जब अलॉटमेंट लग जाएगा तो उसका 2 से 3 दिन का बाद में एक्सचेंज में लिस्ट होगा। इतना डेट में, इतना टाइम में लिस्ट होता है। नॉर्मली 10 बजे लिस्ट होता है, घंटा बजता है एक्सचेंज में, सब फाउंडर, डायरेक्टर लोग सब आता है, सेबी वगैरह इसमें एक्सचेंजेस में, घंटा बजता है, 1 2 3 बोल के वो लिस्ट होता है। देखिएगा बहुत सारा वीडियो में मिलेगा, वो लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट हो जाने का बाद में अब वहां से आप सेकेंडरी मार्केट चालू। अब जितना माल जिसको जो खरीदना है, जितना खरीदना है, सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक जितना माल जब खरीदना है खरीदिए आप सेकेंडरी मार्केट। जैसा मॉल में हम लोग जाके सामान उठा लेते हैं ना, 2 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट, 100 पैकेट, अब वो मॉल बन गया, अब वो मॉल हो गया। तो मॉल में क्या है कि इस ऑनर लोग लाके माल दे रहा है, वहां से पब्लिक खरीद रहा है। पब्लिक टू पब्लिक अब होना चालू हो जाएगा। पब्लिक ही बेचेगा, पब्लिक ही खरीदेगा। जब बेचना रहेगा तो पब्लिक जाएगा। हम जैसा आज खरीदा
1 लाख शेयर 1 करोड़ में। हमको कल ही बेचना या आज ही बेचना, 1 घंटा बाद बेचना, 2 घंटा बाद बेचना है, नहीं समझ में आ रहा तो हम वापस कर सकते हैं। जो उस टाइम का रेट होगा उस टाइम का हमको रेट मिलेगा। वो रेट गिरते बढ़ते रहता है, जैसे जैसे डिमांड सप्लाई रहेगा वो रेट गिरते बढ़ते रहेगा। मिनट मिनट में रेट चेंज होगा दोस्तों, सेकंड सेकंड में रेट चेंज होता है। सेकेंडरी मार्केट में सेकंड सेकंड में रेट चेंज होता है दोस्तों। और शेयर मार्केट का सबसे बड़ा खूबी यही है कि आप अभी खरीदिए, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड बाद आपको माल बेचना है, आप बेच दीजिए। आपको रियल इस्टेट का तरह ही नहीं कि आज खरीद लिए तो अब उसको लेके बैठो सोचो कब बिक्री होगा कब का होगा, कस्टमर खोजो, ब्रोकर खोजो, फलाना खोजो, ढमकाना खोजो। नहीं, वो आपको कुछ नहीं खोजना है, कहीं नहीं जाना है। जहां से माल खरीदे, जो रेट में खरीदे, एक तो STT लगा, गवर्नमेंट टैक्स लगा, स्टाम्प ड्यूटी लगा, इसको कटा। अब उसको देने का बाद में आपका माल 100 में खरीदे, शाम तक 110 हुआ, 105 हुआ, आपको बेचना है बेच दीजिए। 90 हुआ, बेचना है बेच दीजिए। नहीं बेचना है, आप माल लेके बैठ के रहिए। जब आपको शौक है, खुशी है, तब बेचिए। एक बटन में पैसा आपका अकाउंट में आ जाता है दोस्तों। यही एक तो बेनिफिट है शेयर मार्केट का। स्टॉक मार्केट का हमको बहुत अच्छा लगता है यही चीज। प्राइमरी मार्केट से माल लिए, आप अलॉटमेंट का डेट से आगे तक का आप कैंसिल कर सकते हैं। आप कैंसिल 3 दिन का टाइम रहता, 3 दिन के अंदर में माल का आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। माल अगर आपके अकाउंट में आ गया तो आप 2 दिन 3 दिन रुक के बेच सकते हैं, वहां 7-8 दिन आपका पैसा ब्लॉक होगा। प्राइमरी मार्केट जो डायरेक्ट आप कंपनी से माल खरीद रहे हैं या किसान बोल लीजिए, जो उगा रहा है सामान, जो बना रहा है, वो अगर अपना हिस्सा लेके आया बेचने के लिए, जमीन का हम इतना हिस्सा हम बेच रहे या कोई प्रोडक्ट बेच रहे, आप डायरेक्ट मालिक से जैसा खरीद रहे हैं, तो वो अपना कंपनी का हिस्सा लेके जब डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट में आया है, आप उसमें 6 दिन 7 दिन आपका पैसा ब्लॉक रहता है। जब एक्सचेंज में आ जाएगा, उस सब्जी मंडी वाला मंडी में आ गया, 1-1 सेकंड में माल खरीदो और बेचो, कोई दिक्कत नहीं। दाम आपको वही होगा, कम गिरा रहेगा तो गिरा मिलेगा, बड़ा मिले रहे तो बड़ा मिलेगा। उसका कर सकते हैं। आप कितना माल खरीदना है, जितना खरीदना आपको मिल जाएगा, जब जितना खरीदना है। खाली लिक्विड रहना चाहिए, स्टॉक लिक्विडिटी रहना चाहिए। यही हो गया प्राइमरी या सेकेंडरी का डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और चौथा वीडियो देखने के लिए और पहले का जो वीडियो सीरियल वाइज आ रहा है सब देखिए। आपको स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का एकदम पूरा जमीन से लेके जितना कॉन्सेप्ट है सब हम लेके आ रहे हैं, आप लोग देखिए।